खबर पाकिस्तान से है, जहां महंगाई से लोग बेहाल हैं। पाकिस्तान में सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में हर चीज की तरह आटा भी बहुत महंगा हो गया है। कंगाल की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान की आवाम भी कुछ इसी तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है। लाहौर में एक चक्की की दुकान है, जहां आटा 140 किलो रुपए बिक रहा है और लोग लेने को मजबूर हैं। लाहौर के नागरिक मोहम्मद सज्जाद कभी एक साथ 20 किलो आटा लेते थे, लेकिन आज वो मात्र 1 किलो आटा लेने इस चक्की पर आए हैं। आटा लेने के लिए क्या है, 1 किलो आटा लेने के लिए आया हूँ। 20-20 किलो आटा लेके जाता हूँ। इस गवर्नमेंट ने खाना ख़राब करके रख दिया आवाम का। ये अपने केस माफ़ करवाने के लिए आवाम को इनको कोई ख्याल नहीं है। हाँ जी, इनको शर्म करनी चाहिए। वो जो महंगाई आई है, कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? मरेंगे और क्या करेंगे हम, और तो कोई तरीका नहीं है। आटा कैसे किस रेट पे लिया आपने? 140 रुपये किलो। और अभी कहते हैं और मजीद बढ़ेगा। ये 200 रुपये तक भी जाएगा। मरेंगे हम, और क्या करेंगे। इनको तो अपने केसों की बड़ी, हम क्या करें। वहीं आमिर कहते हैं कि इस महंगाई को देखकर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में सुनामी आने वाली है। सर, ये चक्की का आटा इसलिए है कि 2 नंबर आटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरी एक और बात ये है कि आटे में मिलावट ऐसी हुई है कि लोग बीमार बड़े हो रहे हैं, ये आटे की वजह से। जो बाहर आटा इन्होंने आना इधर 140 रुपये, ठीक है, बाहर 130 रुपये 120 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो आटा खाने वाला नहीं है। खाने का मतलब ये बीमार बंदा हो जा रहा है। लगता यही है कि ये इधर सुनामी आ जानी है। मतलब ये कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना, सारा ख़त्म हो जाना है। ये जो हुकूमत कर रही है, जो हुकूमत चाह रही है, वो चीज़ इन्होंने कर देनी है। लेकिन जो हल्के तबके के लोग हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाने हैं। कुछ ले नहीं जाना, घर में कुछ खाने के ले नहीं जाना। दुकान के मालिक कहते हैं कि आटा पहले 80 रुपए किलो था, फिर वो 160 रुपए किलो हुआ और अब आटा 140 रुपए किलो बिक रहा है। और दाल ज़रूर है, लेकिन ज़रा कम है महंगाई के दौर में। आटा भी महंगा है। पहले आटा जो 80 रुपया था, अब 160 रुपया था। 160 से 20 कम हुए हैं, 140 है, लेकिन अभी भी महंगा है 80 के हिसाब से। तो गाँव ज़रा कम है। पाकिस्तानी रुपया आज डॉलर के मुकाबले 262 रुपए पर खड़ा है। मुद्रा में गिरावट के बाद पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है कि लोगों को सब्सिडाइज आटा मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी कीमत 65 रुपए प्रति किलो है, लेकिन आवाम का मानना है कि आटा खाने लायक नहीं है। 140 अब तो मिल रहा है। अच्छा, पहले 160 था। हाँ जी। तो भाई सरकारी आटा मिल रहा है, वो ठीक नहीं है। वो नहीं सही आटा है, वो काला होता है, रोटी भी नहीं अच्छी बनती, खाते जो पेट में दर्द होती है। असी तो गवर्नमेंट ने है कि गरीबों का सोचो, जो गरीबों ने खाना वो सस्ता करो, बस यही हम चाहते हैं। तो रेट था 12 रुपये का, अब गवर्नमेंट दिए में 15 रुपये का, 25 रुपये का नाम दिया हुआ है। हम गवर्नमेंट के रेट पे चलते हैं और इंशाल्लाह देते हैं ये, मगर गवर्नमेंट में कम्प्रोमाइज़ करे तो जब हमें आटा महंगा मिलेगा हम मजबूर हो जाते हैं। तो बिल भी आते हैं, बिल भी अच्छे हैं, तो सीखा सर भी अच्छे हैं, लोग कोको में हम चलते हैं। हर दिन मुश्किल से मुश्किल है, हर चीज का रेट ज्यादा है। 2100 रुपए का 15 किलो आटे का थैला मिल रहा है। रेट्स 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम परेशानी की हालत में है। पंजाब और सिंध गेहूं पैदा करने वाले 2 बड़े प्रांत हैं, जहां आटा 145 से 160 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कीमतें और भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान रोटी रोटी को मोहताज हो रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमतों के कारण आवाम के मुंह से हाय निकल रही है। लाहौर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है।
वहीं डीजल 263 रुपए में बिक रहा है। तो कह रहा हूँ कि पेट्रोल 400 रुपये भी कर दे तो आवाम जिस दिन 400 होगा एक दिन पहले फ्यूल डलवाएगी, मगर ये है ना कि उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। वो एक दिन पहले सारी लाइन लगी होगी, हम डलवा किस लिए रहे, मगर ये नहीं पता कि 400 पे जा क्यों रहा है। सर क्या कह सकते हैं, गरीब आवाम को इन्होंने मारा हुआ है। वो आते हैं वो चोर हैं, वो आते हैं वो चोर हैं। महंगाई हर बार हम पे पड़ती है, उन पे क्या हो रहा है, क्या कह सकते हैं अब हम इसको। जो 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा है, जिसके 4-5 बच्चे हैं या घर के अफराद हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल, स्कूल की फीसें, ये आटा चीनी, मतलब सौदा सरफ जो लेना वो तो इंतहाई नामुमकिन हो गया ये। मौजूदा सरकार इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जनता पिस रही है। IMF से बेल आउट पाने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में मिनी बजट पेश किया, जिसके बाद टैक्स वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ाई गईं। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए और डीजल में 17 रुपए का इजाफा किया गया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं की, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाकिस्तान की मईशत अपने बदतरीन